हाँ नमस्कार दोस्त। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता रहे जा रहा हूँ जो सर्किल का ये क्वेश्चन है। और बहुत से बच्चों ने सर्किल के लिए हमसे कहा कि सर ये क्वेश्चन जरा बताइए, थोड़ा टिपिकल है। बहुत से बच्चों को आता होगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता। जो तेज बच्चे हैं, जो मेंटली जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है वो उनकी अच्छी होती है, वो जो है कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेजेबल बच्चे होते हैं और जो बिलो एवरेजेबल होते हैं, उनके लिए जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा टफ लगता है, उनको बड़ा भारी लगता है, उनका दिमाग भारी हो जाता है। तो डरना नहीं है माय डियर। एक इंग्लिश में कहावत है, कवर्डाइज डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। डरपोक आदमी अपनी मौत से पहले ही मर चुका होता है। हमारा डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए, एकदम इजी वे में बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। ये हो गया। इसको तीन पार्ट में हम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये ऐसे करके एक दो तीन में आ जाएगा, उम्मीद है। ये देखिए, कह रहा है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट। ये देखिए रेडियस 4 सेंटीमीटर है भाई, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। अब रेडियस जो है सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। BC जो है डिवाइड हो गया कॉन्टैक्ट ऑफ D में, ये D हो गया। चलो, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले कौन चीज है, पहले बीडी है। अब बीडी यहां है, देख लीजिए। अब पहले बीडी में पहले 8 आ रहा है, जो पहला लेटर दिया रहे उसके बाद पहली गिनती जो दी रहे वो उसी लेटर की मानी जाएगी। बीडी है पहले और यहाँ 8 है, तो बीडी की जगह आप लिखिए 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर किसका? बीडी का। उसके बाद डीसी आ रहा है मेरा, और डीसी आपका यहाँ पे गिनती लास्ट में है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ये भी हो गया आपका। चलिए, रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB एंड AC की आपको साइड निकालना है। एक बात का ध्यान रखना दोस्त, कैसे करना है, देखिए ये टेंजेंट ये मिला दिया, इसको मिला दिया, ये सब रेडियस है, ये सब आपस में बराबर होंगे। भाई एक ही सर्किल के सभी रेडियस, सभी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। ये हो गया। अब देखिए, ये इसको एक हमने बना दिया, एक हमने बना दिया, ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, और एक हमने ये कर दिया। अब देखिए तीन ट्राइंगल में ये फिर बढ़ गया, 1 2 3। ये लिख दिया E और ये लिख दिया F। अब देखिए, अब ध्यान देना यहां पे कैसे करना है। जब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन खींची जाती है, ये देखिए टेंजेंट लाइन है, तो ये आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। दिमाग में रख लो, ये मैथ्स का रूल है, ज्योमेट्री का। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, सीधी सी बात है। दोनों एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट लाइनें हैं, दैट्स इट। अगर ये 8 है, एक ही पॉइंट से ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, 8 सेंटीमीटर, दैट्स इट। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसको अगर x मान ले तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AE इज इक्वल टू AF। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ये भी है, दैट्स इट। भाई सीधी सी बात है, आधा सवाल तो हो गया यहीं पे माय डियर। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे, देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, पेरीमीटर निकाल लो, पहली चीज। अब पेरीमीटर निकाल के दोनों ट्रायंगल, देखिए एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी निकालिए, और एरिया आप दो तीनों का अलग अलग निकालिए, 1 2 3। अब दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, इसका पूरा, और ये अलग अलग करके निकाला है तो इसी में, तो दोनों बराबर हैं। दोनों को बराबर कर दीजिए और उसके बाद कंपेयर करिए, देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, काम खत्म। उसके बाद अलजेब्रा का जो आता है वो फैक्टराइजेशन वो करना पड़ेगा, दैट्स इट। देखिए कैसे करना है। जाहिर सी बात है, इसका पहले क्या निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। भाई हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला क्या है, आपने 9th में पढ़ा होगा। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, नीचे 2 लिख दो, आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। A क्या है? AB है, ये लिखा AB। B क्या है? BC है, ये लिखा BC। और C क्या है? AC, ये लिख दिया AC अपॉन 2। चल, AB कितना है? x प्लस 8, तो ये लिखा x प्लस 8। क्यों? क्योंकि AB देखिए यहां से यहां तक है, इसकी लेंथ को जोड़ना है ना, जोड़ दिया हमने। BC कितना है? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। इसमें x तो है नहीं, दोनों गिनती है, दोनों को जोड़ दो एक साथ, 14 हो जाएगा, 14 लिख दिया। AC कितना है? x प्लस 6, देखिए x और 6, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक x, तो ये लिख दिया x प्लस 6 अपॉन 2। जोड़ दीजिए, x और x मिलके 2x, 14 और 6 20 और 8 28, ये हो गया 28 अपॉन 2।
मैथ कहता है अगर कॉमन है तो कॉमन लीजिए, नहीं तो हटाइए। देखिए 2 कॉमन है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 28 आता है, जो मैथ कहता है कॉमन है। मैथ का पहला रूल, मैथ कहता है मेरा पहला रूल है कि कॉमन ले लो। कम ऑन गाइस, आ जाओ मैदान में। मैथ का पहला रूल है कॉमन। मैथ कहता है कुछ भी करो, सवाल पे फर्क ना पड़े। ये बचेगा x प्लस 14 ये बचा 14 अपॉन 2, नीचे है ये 2 2 कट गया, इंटू में तो कट ही जाएगा। अब ध्यान देना, ये आया x प्लस 14 आ गया पेरीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है एबीसी का। अब ध्यान देना, ये मैंने रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हेरोन्स फार्मूला लगाइए क्योंकि हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए था। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर द रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर इंटू ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी। 9th में पढ़े हो यू। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ध्यान देना, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो गया, ये रूट बनाइए। एस आपका कितना है? एक्स प्लस 14। ध्यान देना, ये लिखा एक्स प्लस 14। अब इनटू में, अब देखिए एक्स प्लस 14 फिर एस आ रहा है, फिर लिखेंगे एक्स प्लस 14, लेकिन यहां माइनस है। अब ध्यान देना, और ए मेरा कितना है? अब इस पे ध्यान देना है। ए मेरा है एक्स प्लस 8, लेकिन यहां माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। क्यों? क्योंकि जब बाहर माइनस होता है और ये एक्स प्लस 8 करेंगे तो ये बाहर वाले से अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये 1 है, 1 छिपा होता है, समझ जाइए। -1 में 1 से किया माइनस एक्स, -1 में 8 से किया माइनस 8, इसलिए ये माइनस 8। इस पे ध्यान देना माय डियर। अब फिर एस आ रहा है, अब ये बंद, फिर एस आ रहा है, इसको हटा दीजिए, पूरा जाएगा। चलो पूरा कर देते हैं, यहां तक कर देंगे, अभी बाद में इसको इरेज करके आगे हम कर देंगे। फिर एस आ रहा है तो एक्स प्लस 14 आप लिखोगे ही, ये लिख दिया। फिर माइनस बी है, अब माइनस बी 8 और 6 14 होता है, लेकिन यहां माइनस है इसलिए माइनस 14 लिखिए, ये करिए। फिर एस आ रहा है, फिर एक्स प्लस 14, लेकिन यहां माइनस सी है, और माइनस सी क्या है? एक्स प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 6। बाहर अगर माइनस है, देखिए ये माइनस है, सब में माइनस लगा है, तो अंदर वाला ऑटोमेटिक साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस पे ध्यान देना, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए ये x प्लस 14 तो है ही, चलो अब देखिए ये देखिए x और ये माइनस एक्स, ये कट गया। ध्यान देना इस पे, बचा क्या? 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए, कितना बचा भैया? 6। ये लिखा 6, अब कोई साइन नहीं है, क्या माना जाएगा? इंटू, तो ये हो जाएगा इंटू, लिख के आप लिख दीजिए 6। देखिए कैसे करना है, तब इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, छोड़िए। अब इंटू फिर लगाएंगे, अब देखिए यहां भी इंटू, यहां भी इंटू, यहां भी इंटू, ये प्लस माइनस कट गया, ये बचा एक्स, हमने लिख दिया एक्स, फिर इंटू, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, ये देखिए -14 प्लस 14 कट गया था। अपोजिट साइन हमेशा कट जाती है, हमेशा सामने होती है, प्लस माइनस कट गया, जैसे यहां काट दिया था। ये 14 में से 6 गए, बचा 8, ये आपका बचा। अब देखिए फिर रूट लगा भैया, 8 छंग 48, 48x, ध्यान देना 48x है ये लिखोगे 48x, और ये लिखोगे x प्लस 14, या तो इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान देना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 48 बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हमने ऐसा क्यों किया, अभी मैं बताता हूं। 48 लिखिए और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, क्यों किया? अभी हम कंपैरिजन जब करेंगे ना, हम चाहते तो ये इस तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन हमने अब 48 को यहां रखा, ये इसके साथ कर दिया, और ये जो है 14x। अगर मैथ कहता है कुछ भी करो, सवाल पे फर्क ना पड़े। देखिए 48x जा 48x स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखिए 48x जा 48x स्क्वायर, तो अब ये, अरे यहाँ 48 है, सॉरी, 48x स्क्वायर हो जाएगा। अब 48 में अगर 14 से ऐड करेंगे, देखिए 14 में 48 से ऐड करेंगे तो ये x के साथ आ जाएगा, डेट्स इट। एक्स स्क्वायर प्लस 14x 48 करके आप ऐसे लिख के छोड़े रहोगे।
अब देखिए ट्रायंगल ए, अब देखिए ए बी सी, अब अलग अलग करके हमको निकालना है, फिर ट्रायंगल निकालना है एरिया। अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया, इरेज कर दूं भैया। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा बस। देखिए फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब दोनों को हमको वो करना है ना, ये एबीसी, अब अलग अलग है ना। अब लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए अलग 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 आएगा, इसीलिए ए ओ बी लिखोगे, ए ओ बी, ये क्या होता है, ये एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी तो होता है माय डियर। अब यहाँ हाइट है ही मेरे पास और ये बेस भी है, काम खत्म। देखिए ये लिखा हाफ, हाइट तो OF है, बेस क्या है, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स, तो ये लिखोगे 8 प्लस एक्स, ये ऐसे लिखोगे या x प्लस 8 लिखोगे। ध्यान देना हाइट आपकी कितनी है OF, और OF आपका कितना है, ये 4 है, तो ये भी 4 है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है OF और ये भी रेडियस है 4 है, ये भी रेडियस है, और सभी रेडियस सर्किल के इक्वल होते हैं। ये लिखा इंटू 4, देखो कितनी खूबसूरती से आ रहा है, ध्यान देना। ये हो गया आपका। अच्छा AOB का भी निकाला है हमने, अब प्लस करके ऐसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के बाद BOC, BOC, फिर लिखोगे A प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हो गया, ये लिखोगे BOC AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये इतना लिख दोगे अलग अलग। अब देखिए प्लस का साइन लगाइए, चलिए अब BOC, BOC क्या है भैया, BOC ध्यान देना, ये हो जाएगा BOC हो जाएगा 8, ये 8 और 6 14 हो जाएगा, और ये 4 तो है ही, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 और इंटू ये क्या है 4 है ना, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 4, ये कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या है भैया, अब ये देख लिया जाए, ये x प्लस 6 इंटू ये देखिए ये है, ये रेडियस क्या है 4 है, जैसे यहां 4 था यहां 4 था, ऐसे ये भी 4, तो AOC क्या है x प्लस 6 लिखोगे, ध्यान देना x प्लस, यहां पे ये हो जाएगा हाफ, तो हमने बनाई नहीं क्योंकि एरिया ये भी है ना, ये हाफ इंटू हाफ इंटू ये होगा, यहां प्लस लगाइए ये, अब ध्यान देना, फिर लिखोगे हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, ये हो गया आपका, देखो आ नहीं रहा है ना, ये हो गया 4, ये हो गया आपका। अब देखिए ये 2 2 जा 4 गया, ध्यान देना 2 2 जा 4 गया, अब ये बचा क्या, ये बचा 2, ये बचा x प्लस 8, ये बचा, चल भैया ये देखिए 2 2 जा 4, अब 14 2 जा कितना होता है 28, ये आप सीधे लिखिए 28, चल भैया हो गया आपका। उसके बाद ये 2 2 जा 4, ये लिखोगे 2x प्लस 6, ये लिखोगे माय डियर। अब देखिए ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 28 अपनी जगह, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 12, 2x और 2x मिलके कितने हो जाएंगे 4x। अब 12 और 16 कितना होता है, 16 2 18 28 और 28 56, तो 4 कॉमन, मैथ कहता है कुछ भी करिए सवाल पे फर्क ना पड़ेगा, मैथ का पहला रूल कॉमन, ये देख लीजिए गौर से, यहां प्लस लगाइएगा, बीच में सब प्लस लगेगा, देखिए प्लस है प्लस है प्लस है, ध्यान देना 4 कॉमन बचेगा, 14 में कितना 4 में 14, ये 56, ये आया, ये आ गया। अब ये और ये जरा गौर करो इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये भी एरिया था एबीसी और ये तीनों का अलग अलग मिला के किया, वही वो एरिया ये भी एबीसी है, यही देखिए मेन है। अब ध्यान देना लिखोगे कैसे, अब ये 2 आंसर आ गया, इसको मैं इरेज कर दूंगा, दोनों आंसर को भी रहने दो। अब देखिए अब कैसे करना है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जीत जाएंगे हम जी, अरे यार वो हमने इरेज कर दिया यार, कितना आया था, लो
एक सेकंड देख लेते हैं अभी। 48 आया था और क्या आया था यार, 48 और एक्स स्क्वायर प्लस 14x था क्या मेरे ख्याल से, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये था आपका। देखिए दोनों इक्वल है, ट्रायंगल एरिया ऑफ, ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो भी ए बी सी मिलाई मिलाई के किया है हमने। ये आया था 48, ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, और ये आया था 4x प्लस 14, ये लिखा 4x प्लस 14, ये लिख दिया। अब क्या करें यार, मेन दिक्कत तो ये आ रही है। देखिए पहला एक काम करिए, 48 को पहले आप बाहर निकालिए। देखिए 48 का जब आप वो करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, तो ये देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये देखिए दोनों का जोड़ा बना, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ध्यान देना, ये हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये रूट में क्या बचेगा 3। 3 देखिए, 3 का देखिए पेयर नहीं है, जो पेयर नहीं होता रूट ही में रहता है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये ऐसे कर लो, इज इक्वल टू, और ये 4x प्लस 14 तो है ही। अब ध्यान दो, अब ये 4 4 कट गया, खलास। अब लिखोगे कैसे, अब ध्यान देना, अब लिखोगे, ये देखिए ये दोनों इक्वल है, लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको रूट हटाना है ना भैया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, काम खत्म, रूट अगर है स्क्वायर कर दो तो रूट खत्म, वही गिनती रहेगी। ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x, और ये है x प्लस 14। अब ध्यान देना, अब देखिए x प्लस 14 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायरिंग है ना, ये रूट में नहीं है कि रूट हट गया स्क्वायर हट गया, ये रूट में नहीं है, ये हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर, 14 3 जा 42x, बारी बारह बाहर बाहर से मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये देखिए जब ब्रैकेट में दो लेटर और गिनती हो और होल स्क्वायर लगा हो, देखिए होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लिखा ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बी स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 14। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए कैसे करना है, ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर दूं भैया, चलो ये हमने इरेज कर दिया। अब देखो 3, अब देखिए मैं यहां कर रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, ये लिखा 196, और 14 2 जा 28, 28x ये हो गया। अब यहां अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर कर दीजिए, सेम लेटर वाला एक तरफ, ये हो गया, प्लस 42x है, ये 28 इधर आएगा, माइनस 28x होगा, और ये इधर आएगा माइनस 196 होगा, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, दैट्स इट। अब देखिए 3x स्क्वायर में से एक, ये कोई गिनती नहीं, एक एक्स स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर बचा 42, और ये 28 ये भी माइनस में है, 28 में से 42 घटा दिया, कितना बचा 14, ये हो जाएगा प्लस 14x, और ये माइनस 196 है ही, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, देखिए इवन नंबर है, मैथ कहता है जब कॉमन मिले कॉमन लीजिए, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब 2 नीचे जाएगा, 0 के साथ खत्म, 2 खत्म, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। ऐसा करिए, माइनस करने पे 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 98 है, कौन गिनती है, 14 माइनस 7, देखिए 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, अब 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, ये देख लीजिए, 14 माइनस 7 कर दीजिए,
14 माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे आ रहा है कि नहीं, पहले मैं ये देख लेता हूं। हाँ आ जाएगा आराम से। देखो भाई ये हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 होगा और दूसरा वाला क्या होगा, x इज इक्वल टू 7। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब निगेटिव साइन जो है एप्लीकेबल नहीं होती, नहीं ली जाती। निगेटिव साइन है, यहां लिख देना निगेटिव साइन नॉट एप्लीकेबल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 7 रखा, तो ये क्या होगा, ए बी की वैल्यू। अब देखिए आ गया, खत्म हो गया। देखिए कितना इजी वे में था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। आप कहने का ये मतलब, पहले पूरे का निकाल लीजिए, फिर अलग अलग ट्रायंगल तीनों का निकालिए। बस तीनों को जो है क्या करिए, इक्वल कर दीजिए, क्योंकि इक्वल है ये तीनों ट्रायंगल, इसका और ये दोनों इसी में से लिया है। दैट्स इट, हो गया। 7 है तो ये 8 और 7, तो ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा 8 प्लस 7, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 आई है, ये एक्स है ही। ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ए बी आ गया। तो ए सी कितना होगा भैया, ए सी जो है एक्स है और ये 6 था, तो 6 और ये 7 कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अब यही पूछा है फाइंड ए बी एंड ए सी, तो ए बी एंड ए सी आपका आ गया। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा इजी है, सीधा सीधा है, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगा।